जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माँ काली बलि क्यों मांगती है। सच जानकर दंग रह जाओगे। यह वीडियो देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है उस चीज़ का सुधार आपको आज से ही कर लेना चाहिए, वरना आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। आपके परिवार में जितने भी प्यार प्रेम है ना, आपस में सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो लोग काली माँ को जानवरों की बलि देते हैं, यह वीडियो उनके लिए है और उन्हीं को वीडियो देखनी है और उन्हीं लोगों तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? ताकि उन तक यह वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए कि जानवरों की बलि देने से क्या होता है और क्या नहीं होता है हमारे जीवन में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में आपको जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना है। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, तो ऑटोमेटिक और लोगों तक, पूरे वर्ल्ड तक यह वीडियो पहुँचेगी और उनको भी पता चल जाएगा बलि देने से हमारे जीवन में क्या होता है। अगर कोई भी भक्त किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, काली माँ को और जैसे कामाख्या माँ चामुंडा माता है, भद्रकाली है, शमशान काली है, महाकाली है, काली माँ। काली माँ के तो कई रूप हैं, ठीक है? और काली माँ को बलि की भेंट सब लोग देते हैं। मतलब जो तामसिक रूप में पूज रहे हैं वह तो 100% देते हैं, और जो सात्विक रूप में पूजते हैं माँ को, वह क्या करते हैं, जो सही लोग होंगे वह नहीं देंगे, ठीक है? जो सही लोग होंगे ना, वो बलि नहीं देंगे। और जो सात्विक में पूज रहे हैं ना, अगर उनके घर में कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं निकल रही है या उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मरण क्रिया के लिए कर दिया है, तो फिर वह क्या करेंगे, उन चीज़ों को हटाने के लिए ना देवी देवता को बलि दे देते हैं, ठीक है? बाहर से बाहर ही सब कुछ करा देते हैं कि भाई हम अपने घर में बलि नहीं दे सकते हैं, आप बाहर से बाहर कर लो, हम सिर्फ पैसे दे देंगे बलि के, ठीक है? तो काली माँ को कई प्रकार की बलि दी जाती है, जैसे कि सूअर की, मुर्गी की, बकरे की, भेड़ की और कबूतर की। जो मरघट वाली माई है ना, उनको भेड़ की भेंट लगती है, और कई लोग मरघट में भेड़ की भेंट भी माता को, मरघट वाली को देते हैं। और जो काली माँ के अनेक रूप है ना, उनको बकरे की बलि दी जाती है। काली माँ को देसी मुर्गी, काली काली वाली मुर्गी चढ़ाई जाती है, ठीक है? देसी मुर्गी की देसी मुर्गी काली को चढ़ाई जाती है, और उन्हें सूअर की बच्ची की बलि भी दी जाती है, और कबूतर की बलि भी दी जाती है। अपने कामाख्या माई के मंदिर में देखा भी होगा, सुना भी होगा आप लोग, वहाँ पर कितने सारे कबूतर रहते हैं और वहाँ पर कई प्रकार की भेंट माता को दी जाती है। कबूतर भी, मेढक भी, पता नहीं का काहे कोई चीज़ की भी भेंट दे देते हैं। तो देखिए, लोग कहते हैं कि देवी देवताओं को भेंट क्यों दी जाती है। जैसे दुर्गा का पाठ करते हैं हम, तो उसमें लिखा है, ठीक है, दुर्गा का पाठ करेंगे, उसमें लिखा है कि देवी को, देवताओं को बलि देनी चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं यह बताऊंगी आपको, कोई भी देवी हो या कोई भी देवता हो, अगर आप उस जानवर की बलि दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वह बलि देने से खुश हो जाएंगे, वो मेरा काम कर देंगी, तो यह आप गलत सोच रहे हो। कोई भी देवी देवता जानवर की बलि लेता है, ठीक है? और जानवर की बलि पता है कौन लेते हैं? भूत प्रेत लेते हैं। इन लोगों को चलती है, यह देवी देवताओं को नहीं चलती है। जब जैसे माँ काली है, माँ काली तो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं, और माँ काली जानवरों से भी बहुत प्यार करती हैं।
अब माँ काली अपने खुश होने के लिए, अपने खाने के लिए किसी भी जानवर की भेंट नहीं लेंगी, नहीं ले सकती, मैं मान नहीं सकती हूँ। अगर मुझे कोई भी अगर बोल देना माँ काली को इस चीज़ की हम बलि देते हैं और माँ लेती है, तो मैं सबसे पहले यही पूछूँगी, अगर तुमने माँ काली को उसे खाता हुआ देखा है तो, जो तुम बना-बना के माता को भेंट चढ़ा रहे हो, प्रसाद बना के इन जानवरों की बलि देकर, इनका प्रसाद बना के लोगों को बाँट रहे हो, तो मैं सबसे पहले यही पूछूँगी। और दूसरी चीज़ यह पूछूँगी कि तुमने माँ काली से जो भी कार्य के लिए बलि दी है, वो कार्य तो तुम्हारा अर्ज़ी अरदास लगाकर भी हो जाता है। बलि देने की क्या ज़रूरत थी? और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, देखिए चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, अगर कोई भी कार्य कराना है तो उन्हें बलि मत दो। अर्ज़ी लगा दो, अरदास लगा दो, कई रास्ते होते हैं। वीडियो मैंने कितने सारे डाल रखा है जिसमें अर्ज़ी अरदास कैसे लगानी है, देवी देवताओं से कार्य कराने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है कि बलि दी जाए, ठीक है? भेंट देंगे तभी वो हमारे कार्य को करेंगे। अगर अगर हमारा सच्चा मन है, दिल है, तो हमारी ज़ुबान से ही कार्य हो जाता है। और जैसे माँ काली से घर के मंदिर में खड़े होकर किसी भी कार्य के लिए बोल दो, मैं अपनी नाक कह रही हूँ कि 100% मेरे काम होते हैं। मुझे बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? मैं तो बिल्कुल बलि नहीं देती हूँ। और वैसे भी मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग काली माँ को शुरू से सात्विक रूप में पूजते हैं ना, वो माता को बिल्कुल भी बलि ना दें। अगर एक बार भूल से भी बलि दे दी ना, तो फिर आपको आगे लाइफ टाइम तक, आपकी पीढ़ी तक बलि उनको देनी पड़ेगी, ठीक है? तो बलि नहीं दोगे तो घर में कई प्रकार की दिक्कतें, समस्याएँ, परेशानियाँ बढ़ेगी। और जो लोग माता काली को तामसिक रूप में पूजते हैं, जो पहले से ही माँ को बलि दे रहे हैं, तो उनका क्या है कि उनके पीढ़ी से चलती आ रही है। मतलब जो उनके दादा थे, परदादा थे, वह भी माता को इसी प्रकार से पूजते थे। माँ को यही चीज़ें चढ़ाते थे भेंट में, तो वह देंगे बलि, न तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। मैं बताऊँ उनको चलेगा, क्योंकि उनकी पीढ़ी से चलती आ रही है। अगर आप सात्विक रूप में माँ को पूज रहे हो और आप भी माँ को भेंट दे रहे हो, तो इन जानवरों की तो आपके घर में बर्बादी हो जाएगी। तो आप इन चक्रों में ना पड़ें। जितने भी लोग सात्विक रूप में माता को पूजते हैं, चाहे आपको कोई करोड़ रुपया, लाख रुपया भी दे देना, तब भी माता को बलि ना दें, भेंट ना दें बलि वाला, ठीक है? तो जो लोग माँ काली को बलि देते हैं, ज़्यादातर वाल्मीकि समाज में ही यह सब चीज़ें मैंने देखी है, ठीक है? जो माता को भेंट दी जाती है, बाकी अदर कास्ट में मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है। अदर कास्ट में तो माँ को सच्चे मन से मानते हैं, मीठे पे ज़्यादा से ज़्यादा नींबू की माला चढ़ा देते हैं, उनसे ही उनके कार्य हो जाते हैं। उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की, और ना ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं। तो जब आप काली माँ को इन जीवों की बलि देते हो ना, तो 10 बार पहले सोच लो। मैं तो कहती हूँ 100 बार सोच लो, बार-बार सोचो। अगर एक बार चढ़ा दी बलि, आपने तो ज़िंदगी भर आपको देना पड़ेगा, वरना घर में इतनी समस्याएँ, घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि आप पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप शुरुआत से पूजा कर रहे हो माँ काली को, तो सात्विक रूप से पूजा करो, ठीक है? और जैसे मैंने बताया, वाल्मीकि समाज में ज़्यादातर यह चीज़ें माँ को चढ़ाई जाती है, अदर कास्ट में नहीं दी जाती है, तो मेरे हिसाब से तो बलि देना बहुत गलत है। और जैसे हम इन जीवों को मार रहे हैं ना, वैसे भगवान हमें एक दिन मारेंगे। यहीं का जो आप कर्म जो कर रहे हो ना, यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है? तब फिर हमें कोई देवी देवता नहीं बचाएगा। तो आप कमेंट में बताओ, आपका क्या कहना है? जीव देना सही है या नहीं? मेरा मानना है कि जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए। और कभी भी माँ काली जीवों की बलि नहीं माँगती है, और जो पहले से देते आ रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है, मेरा मानना है कि माँ काली से ज़्यादा उनके घर में भूत प्रेत की वास है।
माँ काली बलि नहीं माँगती है, माँ काली के पीछे छुपे वो भूत प्रेत ही माँगते हैं बलि। और अगर आप बलि नहीं देते हो तो आपके घर में तबाही होती है। तो आप ऐसा करो कि जब आप पूजा करना स्टार्ट करो माँ काली का, तो आप बलि मत दो, ठीक है? उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और मैंने अच्छे से समझाने का भी कोशिश किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें।